हमारे चैनल प्रकर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे मुख्यमंत्री, उसकी नियुक्ति किस प्रकार होती है और उसके कार्य क्या क्या हैं, शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो मुख्यमंत्री को समझे हम। ये कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है। हम जानते हैं दो प्रकार की कार्यपालिकाएँ होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद है। तो वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद का जो हेड है उसे हम मुख्यमंत्री कहते हैं, और जिसे शक्तियों और कार्यों की दृष्टि से प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जाता है। बिल्कुल प्रधानमंत्री का ही एक मॉडल है जो राज्यों में कार्यरत होता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य विधानसभा में, हमने पिछले वीडियो में देखा कि राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। राज्य विधानसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। कई बार ऐसा होता है कि राज्य विधानसभा में किसी भी दल को, चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो फिर राज्यपाल अपने विवेक से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और फिर उसे विधानसभा में बहुमत साबित करने का समय दे सकता है। अब उसके लिए ये भी है कि मुख्यमंत्री क्या विधानसभा का सदस्य हो, नहीं, ये होना चाहिए, लेकिन यदि नहीं भी है तो भी उसको नियुक्त किया जा सकता है। जैसा हम पढ़ चुके हैं, 6 माह के अंदर अंदर उसे विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। तो ये 6 माह का नियम मुख्यमंत्री के लिए भी लागू है और राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मंत्रियों पर भी लागू है। अब देखते हैं हम मुख्यमंत्री के कार्य या शक्तियाँ क्या है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वह राज्य मंत्री परिषद का नेता होता है, प्रमुख होता है, और इस नाते उसके कार्य हैं मंत्रियों के चयन के बारे में राज्यपाल को परामर्श देना। हम देख चुके हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और फिर मुख्यमंत्री के सुझाव पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल को परामर्श देता है कि जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधान परिषद के जो सदस्य हैं, उनमें से किस किस को मंत्री बनाया जाना है। मंत्रियों के मतभेद हो जाते हैं कई बार आपस में, तो उन मतभेदों को सुलझाने का कार्य भी हेड होने के नाते इसी का है। मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की बैठकें होती है, उसका हेड है, इसलिए उनकी अध्यक्षता भी करता है। विभिन्न विभागों के बीच, कई बार विभागों में जैसे वित्त विभाग और कृषि विभाग में तालमेल गड़बड़ हो गया किसी बात को लेके, तो समन्वय करता है। किसी मंत्री से त्यागपत्र भी मांग सकता है, और यदि वो त्यागपत्र नहीं देता है मान लीजिए, तो राज्यपाल को परामर्श दे सकता है कि उस मंत्री को पद से हटा दे। मंत्रियों से उनके विभागों की जो कामकाज मंत्री करते हैं उनकी सारी सूचनाएं भी प्राप्त करता है। विधानसभा का भी वो नेता होता है मुख्यमंत्री। इस नाते वह राज्य की जो शासन की नीतियां हैं, राज्य शासन की, उनका निर्धारण करता है। विधानसभा में उन नीतियों की घोषणा करता है और कानून निर्माण में वह भाग लेता है। विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पर मतदान होता है, बहस होती है और पारित होने पे वो कानून बनते हैं। और हमेशा वो कोशिश करता है इस बात की कि विधानसभा में उसकी जो दल है उसका हमेशा बहुमत या समर्थन बना रहे ताकि उसकी सरकार पूरे 5 साल तक स्थिर होकर चलती रहे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में देखें तो मंत्री परिषद के जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उनसे अवगत राज्यपाल को मुख्यमंत्री ही कराता है। राज्यपाल को कहता है विधानसभा का सत्र बुलाने या सत्र समाप्त करने या विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी करता है। किसी विषय पर राज्यपाल यदि कोई सूचना मांगता है, किसी भी विषय, राज्य प्रशासन का कोई भी विषय, तो वो मुख्यमंत्री को ही कहेगा और मुख्यमंत्री ही उसे वो सूचना उपलब्ध कराएगा। कई बार कोई मंत्री किसी विषय पर व्यक्तिगत निर्णय ले लेता है, अर्थात मंत्री खुद ही निर्णय ले लेता है और राज्यपाल समझता है कि यह ऐसा मामला है जिसको विधानसभा के समक्ष, माफ़ कीजिए, मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाना चाहिए था।
अर्थात पूरी मंत्री परिषद उस पर विचार करे, अकेले मंत्री द्वारा उस पर डिसीजन करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो वह मुख्यमंत्री को कह सकता है राज्यपाल कि ये जो निर्णय आपके फला मंत्री ने लिया है, इसको जो है इस मामले को पूरी मंत्री परिषद के समक्ष रखवाओ। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री उस मामले को मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखवाता है। राज्य के जिन बड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, वास्तव में उनका चयन मुख्यमंत्री ही करता है। तो यह हम देख चुके हैं कि राज्यपाल विभिन्न पदाधिकारियों जैसे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य, महाधिवक्ता, लोकायुक्त इत्यादि की नियुक्ति करता है। तो उनकी नियुक्ति वास्तव में मंत्री परिषद के परामर्श से करता है, लेकिन मंत्री परिषद में भी आप देखें तो मुख्यमंत्री का जो है दबदबा रहता है, और मुख्यमंत्री जिन व्यक्तियों का चयन करता है, मंत्री परिषद भी उससे प्राय सहमति जताती है। तो वास्तव में चयन करता है मुख्यमंत्री, भले ही लिखा कुछ हो, लेकिन वास्तव में चयन मुख्यमंत्री ही करता है उनका। और राज्य प्रशासन का जो है नियंत्रण, निरीक्षण और समन्वय, क्योंकि राज्य प्रशासन का, राज्य के शासन का जो है मुखिया है, इस नाते वो पूरे राज्य प्रशासन पे नियंत्रण, निरीक्षण, समन्वय करने का अधिकार रखता है। अब हम समझे कि मुख्यमंत्री की स्थिति क्या होती है राज्य में। तो मुख्यमंत्री अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री का लघु रूप है राज्य में। तो लेकिन कुछ समय से ऐसी परिस्थितियां रही है कि कई राज्यों में मुख्यमंत्री बड़े ही कमज़ोर, निशक्त हुए हैं। उसका क्या कारण है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो कुछ वर्षों से मुख्यमंत्री का पद लगातार अवमूल्यन हो रहा है, और संविध यानी जब गठबंधन 2 या 3 दलों, 4 दलों, 5 दलों की गठबंधन की सरकार राज्यों में होती है, उस राज्य में तो मुख्यमंत्री की हालत बड़ी ही खराब रहती है। उसके पास इतने अधिकार होते हुए भी विभिन्न दलों का जो घटक दल हैं उसकी सरकार के, उनका इतना भारी दबाव रहता है कि वो इच्छित कार्य नहीं कर पाता है, तो अशक्त बन जाता है, और उनका अधिकांश समय अपने अस्तित्व की रक्षा में ही व्यतीत होता है। अधिकांश समय वो उन दलों को, जो दूसरे दल हैं जिनका समर्थन लेके वो मुख्यमंत्री बना है, तो उन दलों के नेताओं को मनाने, अपना बहुमत बनाए रखने में ही बीतता है। जन कल्याण और विकास के कार्यों में वो बहुत कम समय दे पाता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक दल की ही सरकार है, लेकिन उस दल का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बड़ा शक्तिशाली होता है, और मुख्यमंत्री को उनके इशारों पर, केंद्रीय नेतृत्व के इशारों पर काम करना पड़ता है। तो वह हाई कमान के केंद्रीय नेतृत्व, हाई कमान का अर्थ है के संरक्षण में पल्लवित और पोषित होने से इस पद की स्वायत्तता समाप्त हो गई है, क्योंकि निर्णय करने में जो केंद्र के नेता हैं, उस दल के जो केंद्र के बड़े पदाधिकारी हैं उस दल के, उनकी बड़ी भूमिका रहती है। जैसे राष्ट्रीय पार्टी कोई भी है, भारतीय जनता पार्टी है या इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसका अध्यक्ष निश्चित रूप से राज्यों में जो मुख्यमंत्री होते हैं उन पर प्रभाव रखता है। तो मुख्यमंत्री की स्थिति कैसा होगा, वो मजबूत होगा या कमज़ोर होगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि कुछ ये तत्व हैं। देखिए, उसे केंद्रीय नेतृत्व का कितना सहयोग और संरक्षण प्राप्त है, यानी केंद्र के जो नेता है उसकी पार्टी के बड़े, वो उस पर कितना विश्वास करते हैं। दूसरा, राज्य की राजनीति में गुट बने होते हैं। हम देखते हैं हर राज्य में एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, पर मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक व्यक्ति बहुत से होते हैं। तो कोई बनना कौन चाहता है, और कई बार ऐसा होता है कि बन कौन जाता है। तो इस कारण से वहाँ भी गुटबाजी होती है। हम विभिन्न राज्यों में देखते हैं कि मुख्यमंत्री का विरोधी गुट उसी की पार्टी में, विपक्षी पार्टियां तो छोड़िए आप, विपक्षी पार्टियां तो निश्चित रूप से विरोधी है ही, लेकिन उसी की पार्टी में 2 गुट बन जाते हैं, एक मुख्यमंत्री का खेमा और एक किसी दूसरे नेता का खेमा, और दोनों में अनबन की खबरें बार बार आती है। तो उस समय, उस परिस्थिति में उस मुख्यमंत्री का गुट कितना हावी है, इस पर डिपेंड करता है। राज्य में विधानसभा में उसके दल को कितना बहुमत प्राप्त है। यदि मजबूत है, जैसे मान लीजिए 200 सीटें हैं राजस्थान में,
और जो मुख्यमंत्री बना है उसके दल को मान लीजिए 130-40 सीटें प्राप्त है, तो निश्चित रूप से उसकी स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। लेकिन मान लीजिए कि उसे 95-96 सीटें ही प्राप्त है उसके दल को, और 2, 4, 5, 7 निर्दलियों का समर्थन लेके वो बना है, यानी 100 के आसपास ही उसकी जो है सीटें हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है उसकी शक्ति कम रहेगी। विकास के कार्यों के क्रियान्वयन में उसकी कितनी रुचि है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि मुख्यमंत्री विकास कार्यों में, जनता के कल्याण के कार्य, राज्य के विकास के कार्यों में रुचि दिखाता है, बार बार नए नए कार्य लागू करता है, नई नई योजनाएं बनाता है, तो जनता में, मीडिया में, समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाता है और जनता जो है उस मुख्यमंत्री को पसंद करती है। लेकिन वही मुख्यमंत्री यदि जैसे गठबंधन की सरकार है और अपने सहयोगियों को मनाने में ही लगा रहता है, नए कार्य नहीं कर पाता है, इवन रूटीन कार्य भी समय पे पूरे नहीं हो पाते हैं, तो फिर जनता में उसके प्रति नकारात्मक मैसेज जाता है, उसकी नकारात्मक छवि बनती है। एक है उसका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व बड़ा महत्वपूर्ण है। भाषण देने में उसकी कामकाज की शैली, जो है उसकी तत्परता, कुशलता, ये कैसे गुण है उसमें लीडरशिप के, इस पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। जनता उसको पसंद और नापसंद करती है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा कि मुख्यमंत्री किस प्रकार से नियुक्त किया जाता है, उसकी शक्तियाँ या कार्य क्या है, और वो मजबूत है या कमज़ोर, ये किन तत्वों पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।